नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ आचार्य मैं आचार्य रिटैक तारीख 14/7/2022 का रिकॉर्डिंग राशिफल। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपके YouTube चैनल में करता हूँ। यहाँ पर विविध प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपके राशिफल भी होते हैं, साथ ही में आपके प्रश्नों के उत्तर एक टिप्स के रूप में हम देने का प्रयत्न करते हैं। अतः आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में या तो हमारे फ़ोन नंबर पर जरूर भेज सकते हैं। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हम पंचांग अपलोड करते हैं, उसे भी ज़रा फॉलो करने का प्रयत्न करिए। तो मित्रों, चलिए हम जानते हैं सबसे पहले आज का पंचांग, इसके बाद जानेंगे आज का राशिफल। आज गुरुवार का दिन है तो पहले हम गुरु मंत्र का जप करेंगे। देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम। भगवान बृहस्पति को हम वंदन कर शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की कट करना हम आज श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है जो 20:17 तक है। इसके बाद द्वितीया तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहेगा 20:18 तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र की शुरुआत होगी। योग जो है वैधृत रहेगा जो 8:27 तक है। इसके बाद प्रीति योग की शुरुआत होगी। करण जो है बालव रहेगा 10:10 तक। इसके बाद गर करण की शुरुआत हो। आज से श्रावण महीने का हिंडोला कार्यक्रम शुरू होता है जो वृंदावन वगैरह में हिंडोला और सभी विष्णु मंदिरों में भगवान कृष्ण के लिए झूला डाला जाता है और झूला झूलने का लाभ भगवान कृष्ण के दर्शन और विष्णु भगवान के दर्शन हम करते हैं। तो यह पर्व प्रारंभ हो जाएगा। आज की राशि जो है धनु रहेगी, यानी भड़ भदौ क्षौ पे नामकरण किया जाएगा। जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। चतुर्मास आज प्रारंभ हो जाएगा जो 10/7 से ही प्रारंभ हो चुका था, जो 4/11/2022 शुक्रवार तक रहेगा, यानी नवंबर तक चतुर्मास का पीरियड रहेगा, जिसे हम पहले भी बता चुके हैं कि इन चतुर्मास के दरमियान कोई शुभ प्रसंग नहीं किए जाते हैं। शादी ब्याह वास्तु ऐसे काम नहीं किए जाते हैं। तो राहु काल का पीरियड जो है 1:30 से और 3 बजे तक का पीरियड रहेगा दोपहर का। यह राहु काल का पीरियड अशुभ पीरियड कहा जाता है। चलिए मित्रों, हम जानते हैं आज का राशिफल क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिल रही है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से समय थोड़ा अच्छा है। कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है, यानी प्राप्ति कुछ अच्छी ही लग रही है। परिवार में जो आपसी तालमेल बिगड़ा हुआ था वह तालमेल ठीक हो जाएगा। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांस अच्छे हैं और हो सकता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। उपाय के तौर पर अगर आप देखें तो एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है। खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, लेकिन भाग्य आपका साथ देगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी में कुछ व्यापार में कुछ बदलाव डालना चाहते हैं तो जरूर होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। तो उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है। पति पत्नी का संबंध अच्छा दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ नया भी हो सकता है, यानी कुछ संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिलेगी। जो लोग नौकरी में थे तो नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिलने के भी चांस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। खर्च का प्रमाण आज आपका बढ़ रहा है। साथियों का साथ सहकार आपको मिलेगा, लेकिन संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिलेगी।
उपाय के तौर पर आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके कामकाज में थोड़ी सी सफलता मिल रही है। जमीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन आ रहा है। माता और पिता के बीच का अंतर जो था वह घट गया है, यानी दूर हो चुका है। खास तौर पर वाहन चलाने से सावधानी रखनी जरूरी है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांस अच्छे हैं। क्या करेंगे आप? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है। स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी वो अभी भी यथावत है। सरकार से कुछ लाभ मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। कुछ नई यात्रा प्रवास होने के भी चांस दिखाई देते हैं। विदेश यात्रा वगैरह में भी आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है, आप आगे जा सकते हैं। खास तौर पर अंधविश्वास किसी पे नहीं करना है। उपाय के तौर पर आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपको संतान संबंधी जो चिंता थी उनमें राहत मिलेगी। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा दूर रहने की जरूरत है। खास तौर पर संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं, वो जो अच्छे ही हैं। खास तौर पर आज आप कुछ नया काम करने के लिए सुबह से ही उतावले बने हुए हैं, लेकिन वो काम आपके बन नहीं रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ लेन देन बाकी है। जो सरकार का काम था वह आपको प्राप्त जरूर होगा। क्या करना होगा? तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा है। खर्च का प्रमाण आपका घट रहा है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है, यानी समय अच्छा कहा जाएगा। नौकरी वगैरह में भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। व्यापारियों को थोड़ा सा नुकसान होने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। पति पत्नी के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। क्या करना होगा? तो आज आपको एक गरीब को शक्कर का दान देकर दिन की शुरुआत करनी है। ऐसा करने से आपको अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज आपके स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। पति पत्नी का संबंध थोड़ा सा बिगड़ रहा है। खास तौर पर संतान संबंधी चिंता में आप व्यस्त होंगे अथवा तो चिंतातुर रहेंगे। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से आपको दूर रहने की जरूरत है। कर्म क्षेत्र के जो ग्रह हैं उनके हिसाब से आपके कामकाज में सफलता जरूर मिलेगी। वाहन वगैरह खरीदने का योग भी बन रहा है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहने की जरूरत है। उपाय के तौर पर आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं धन राशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है। पति पत्नी का संबंध अच्छा दिखाई दे रहा है। उनका संबंध भी अच्छा है। कुछ मिलने वाला था वह अभी नहीं मिल रहा है। सरकारी कामकाज में भी सफलता आपको मिलेगी। लेकिन जमीन मकान के अगर कागजात बना रहे हैं तो उसमें सिग्नेचर वगैरह करने से जरा सावधान रहिएगा। छल और कपट होने की संभावना बढ़ रही है। सुख की बात करते हैं तो सुख तो अच्छा दिख रहा है। माता के स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंता आपको रहेगी। पिता और माता के बीच का जो संबंध बिगड़ा हुआ था वह आज सुधर जाएगा। समझौते में काम अच्छा बनेगा। क्या करना होगा? तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन में थोड़ा सा उचाट दिखाई दे रहा है। मन चिंता तो लग रहा है। परिवार के संबंध के क्लेशों से भी आप उचाटित हो सकते हैं। खास तौर पर संतान संबंधी चिंताएं आपको रहेंगी। पति पत्नी का संबंध अच्छा दिखाई दे रहा है। खास तौर पर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो घटती हुई नजर आ रही है। जहां से चाहिए वहां से अभी सोर्स आ नहीं रहा है। पैसों का लेन देन कर रहे तो जरा दूर रहिए। शेयर बाजार यानी बाजारों से भी जरा दूर रहने की जरूरत है। उपाय के तौर पर क्या करना है? तो गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है। आपके पुराने जो काम रुके हुए थे वे कार्य तो बन गए हैं अथवा तो बनने की तैयारी में है।
माता और पिता का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है। पति पत्नी का संबंध भी अच्छा है। संतान संबंधी चिंताओं में भी राहत मिलेगी। लेकिन जमीन मकान के जो प्रश्न रुके हुए थे उनका भी सॉल्यूशन आ चुका है। क्या करना होगा? तो आज आप कोई भी काम करने से पहले किसी बुजुर्ग की सलाह जरूर ले लीजिए। ऐसा करने से आपका समय अच्छा रहेगा। चलिए हम जानते हैं मीन राशि 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से संतान संबंधी चिंताएं आपको रहेंगी, चाहे उसको कैरियर को ले हो और चाहे उसको प्राप्ति के लिए हो। लेकिन पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। भाग्य भी आपका साथ देता हो ऐसा लगेगा। भाइयों के बीच थोड़ा सा तनाव होने की संभावना भी बन रही है। सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी सी घट रही है, लेकिन खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो खर्च पे कंट्रोल करना आपके लिए नितांत आवश्यक है। क्या करना होगा? तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो 12 राशियों का राशिफल रहा। अब हम आपको बता रहे हैं कि आपकी कुंडली में धन योग है या नहीं। लोगों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी हमारे पास धन है या नहीं है, ये बता दीजिए। तो भैया सबसे पहले तो आप क्या कर रहे हो इस पे जाइए। आप जो काम कर रहे हो उसी प्रकार से आपको धन मिलेगा। ऐसा है कि हम काम करेंगे छोटा मजूरी का तो हमें मजूरी का धन मिलेगा। अगर हम काम कर रहे हैं कोई बहुत बड़ा तो बड़ा धन मिलेगा। यह सब भाग्य पर होता है। कहा हुआ है कि भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। विद्या और पौरुष करना चाहिए, ऐसा नहीं है। विद्या पढ़ने से और पौरुष प्राप्त करने से यानी काम करने से, मेहनत करने से मिलता है, लेकिन भाग्य भी सबसे बड़ा काम करता है। अब यहाँ हम आज बात करेंगे ज्योतिष में भाग्य के आधार से धन भोगन की प्राप्ति। तो मित्रों, दूसरा भाव जो है वो धन का भाव है और 5वां भाव भी पैसों का भाव ही है। 11 भाव भी सोर्स ऑफ इनकम का भाव है। 7वां भाव भी आपका सोर्स ऑफ इनकम का है। पति पत्नी का भी है, लेकिन सोर्स का भी है, दैनिक इनकम का है। लग्न और लग्नेश, अगर आपकी कुंडली में लग्न लग्नेश मजबूत हैं और खास तौर पर द्वितीयेश, अगर द्वितीयेश का संबंध पंचमेश से हो गया तो आपके पास पैसा जरूर रहेगा और चाहे जहां से आए पैसा आता रहेगा। यहाँ पर एकादशेश और द्वितीयेश का अगर संबंध अच्छा है और दोनों का एक दूसरे से दृष्टि मिलन है या तो फिर एक से साथ बैठे हैं, तब भी आपको सोर्स ऑफ इनकम, आपकी मेहनत से पैसा आपको मिलता रहेगा। अगर आपका पंचमेश और लग्नेश दोनों का संबंध है, द्वितीयेश के साथ भी संबंध है, तो आपको पैसा मिलता रहेगा। वह भी कैसे? परिवार की तरफ से साथ सहयोग से मिलता रहेगा। अगर यहाँ पर पंचमेश का संबंध अष्टम भाव से हुआ और अष्टमेश और पंचमेश का योग हुआ और लग्नेश भी कहीं इनमें आ गया, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो गया, तो आपको किसी न किसी का वारसाना मिलना वाला है, चाहे जहां से मिल जाए। यही स्थिति यह बनती है कि अगर आपका द्वादशेश पंचमेश के साथ का कोई रिलेशन बन गया तो चीटिंग करना, छल करना, कपट करना, इसके माध्यम से आपको पैसा मिलेगा। अगर आपके कर्मेश के साथ पंचमेश का संबंध हुआ तो आपकी मेहनत, आपकी मजदूरी, आपके व्यापार से पैसा मिलेगा। अगर आपका सप्तमेश से संबंध हो गया और पंचमेश, संप्रतिमेश और लग्नेश का संबंध हुआ, शुभ ग्रहों से दृष्ट हुई, तो ससुराल पक्ष से आपको पैसा मिलेगा। इसके अतिरिक्त चतुर्थ भाव, चतुर्थेश, और अगर आपका लग्नेश और चतुर्थेश ये कहीं पंचम से संबंधित हो गए तो ये आप समझ लीजिए कि माता के पास पड़ा हुआ या जमीन मकान का कुछ प्रश्न है, उससे आपको पैसा मिलेगा। तो मित्रों, धन मिलने के बहुत से मार्ग हैं। कुंडली को देखने के बाद ये पता लगता है कि आपको कहाँ से पैसा मिलेगा। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे उपाय दिए गए हैं और जिसमें भाई कनकधारा स्तोत्र का पाठ है, श्री सूक्त का पाठ है, महालक्ष्मी मंत्र का प्रयोग है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले सीदप सीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का प्रयोग करिए। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का प्रयोग करिए। श्री यंत्र का पूजन करिए, कुबेर कुलड़ी का पूजन करिए, कुबेर यंत्र का पूजन करिए। ऐसा सब करने से भी हमें लक्ष्मी की प्राप्ति तो होती ही है। तो आप ये सब उपाय करते रहिए और
दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार। दवाई दे बंद। ले